शरीर बढ़ने लगे तो व्यायाम कीजिए, धन बढ़ने लगे तो दान कीजिए, और मन बढ़ने लगे तो ध्यान कीजिए। क्योंकि मन में जब विकार बढ़ने लगे, मन जब विकृति की तरफ जाने लगे, मन में जब गंदगी बसने लगे, तो इस मन की गंदगी को हल्का करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और धन जब बढ़ने लगता है तो धन आपके जीवन में आपका सुख और शांति का कारण कब बनेगा? जब आप धन से दान करोगे। इसलिए अपने जीवन में ये 3 चीज को याद रखना। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने उपदेश दिया कि अपने जीवन में सत्संग को उतारिए। अगर सत्संग में आते रहोगे तो सबसे बड़ा आपको धन कौन सा मिलता है? जो धन आपके साथ में चलने वाला है वो धन है हमारा जीवन का सत्संग, भक्ति और सेवा। बाकी बाहर का धन हम जितना भी कमाएंगे, जिस सिर्फ जीवन यापन के लिए है, यही कमाए, यही छूट जाने वाला है। लेकिन जो आगे तक हमारे साथ में चलने वाला धन है वो धन हमारा है सेवा और भक्ति। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा है, संग चले सो धन्य संतो, छूट जाए सो माया, ऐसे धन की करो तैयारी, जो नहीं हुए पराया। कबीर साहब जी कैसे कहते हैं कि ऐसे धन की तैयारी करना चाहिए, ऐसा धन का संग्रह करना चाहिए जो कभी आपसे अलग ना होने पाए, कभी आपसे ना छूटने पाए। वो धन है कौन सा? वो धन है हमारा जीवन का भक्ति, ज्ञान, सत्संग और सेवा। क्योंकि भक्ति सभी लोग करते हैं, लेकिन भक्ति कैसी होना चाहिए? निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा। आज कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाता है, संतों के पास आता है, मंदिर में आने वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, सत्संग में आने वाला व्यक्ति संतों की भक्ति करता है, लेकिन दोनों व्यक्ति की भक्ति करने के पीछे इच्छा और कामना छुपी रहती है। मंदिर में जाने वाला व्यक्ति कहता है वो भी भगवान के सामने जाकर के भीख मांग रहा है, और एक मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांग रहा है। भिखारी दोनों हैं, लेकिन छोटा भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांगता वो किसके लिए? पेट भरने के लिए। और बड़ा भिखारी मंदिर के अंदर जाकर के भीख मांगता वो किसके लिए? पेटी भरने के लिए। एक पेट भरने के लिए भक्ति कर रहा है, एक पेटी भरने के लिए भक्ति कर रहा है। कबीर साहब जी कहते जे तुम्हारी भक्ति निष्काम भक्ति नहीं है। हमारी जीवन की भक्ति कब फलित होती है? जब हमारे जीवन में जब निष्काम भक्ति होती है, निष्काम भक्ति आती है, तब हमारा जीवन बदलता है, तब हमारे जीवन में सच्ची सुख और शांति आती है, तब हमारा जीवन देवी संपदा से भरता है, ज्ञान बोध से भरता है, सत्य से भरता है, विचारों से भरता है, शील से भरता है, दया से भरता है, धीरजता से भरता है, सद्गुण सदाचारों से भरता है। और जिस दिन हमारे जीवन में ये सद्गुण सदाचार आते हैं, उसी दिन हमारा जीवन देवत्वता का जीवन बनता है। और जब हमारे जीवन में नफरत आ जाए, घृणा आ जाए, निंदा आ जाए, चुगली आ जाए, मार काट हिंसा जाए, दुर्गुण दुराचार आ जाए, उसी दिन हमारा जीवन आसुरी जीवन बनता है। तो सत्संग से ही इंसान देवत्व को प्राप्त करता है, और सत्संग से हटकर के इंसान आसुरी प्रवृत्ति को धारण करता है। उसी को हम राक्षस कहते हैं। कोई राक्षस और देवता ऊपर नीचे नहीं बैठे हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पास में देवता और राक्षस दोनों गए। दोनों ने निवेदन किया, बोले भगवान आप हमेशा देवताओं की प्रशंसा करते हो, जबकि ब्रह्मा आप है, दोनों को आपने हमको बनाया है। बिठा लो। जाने दो। बोलो सदगुरुदेव की जय। तो भगवान ब्रह्मा जी के पास में दानव लोग भी गए और देवता लोग भी गए। तो दानव लोगों ने कहा कि बोले भगवान आप हमेशा देवताओं की प्रशंसा करते हो, देवताओं का गुणगान गाते हो, हमारी हमेशा निंदा करते, अपमान करते हो। आखिर के उन देवताओं को भी आपने बनाया और हमको भी आपने बनाया है, हमारे में और उनमें फर्क क्या है? तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि चलो इनको आज कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, प्रत्यक्ष करके दिखाया जाए कि उनकी विशेषता क्यों है और तुम्हारी निंदा और बदनामी क्यों है। तो भगवान ब्रह्मा ने क्या काम किया? एक बहुत बड़ा कमरा बनवाया।
और कमरा में क्या हुआ, पूरी बहुत लंबी एक डाइनिंग टेबल रख दी गई और उसमें 56 प्रकार का भोजन बना के तैयार करके उस टेबल में रख दिया गया। सबसे पहले ये पूछा गया कि तुमको पहले भोजन पाना है, इसके बाद में मीटिंग बैठेगी और मीटिंग बैठने के बाद में निर्णय होगा कि देवता दानों से देवता श्रेष्ठ क्यों है, लेकिन इसके पहले आपको भोजन पाना है। तो पहले भोजन कौन पाएगा? तो दानों ने कहा पहले हम लोग पाएंगे, देवता बाद में पाएंगे, सबसे पहले देवता ही देवता का नंबर लगता, पहले आज हमारा नंबर लगना चाहिए। तो दानव लोग पहले तैयार हो गए और जैसे उस रूम में अंदर किया गया तो भोजन पाने के पहले एक शर्त रखी गई कि जो हाथ है हमारा, इन हाथों में एक एक हाथ का 2-2 फीट का डंडा बांध दिया गया ताकि हाथ मुड़ ना पाए। अब दोनों हाथ में जब डंडा बांध दिया गया सभी दानों को और कहा कि भोजन पाओ, तो जब हाथ ही नहीं मुड़ेगा तो भोजन कैसे पाएंगे? तो वो सीधा हाथ हो गया ऐसा। अब वो भोजन को उठा के फेंके तो कहीं खोपड़िया में लगे, कभी चेहरा में लगे, कभी कपड़ा में लगे, कभी पीछे जाए। भोजन 56 प्रकार का भोजन पूरा खराब हो गया, लेकिन किसी की भोजन की क्षुधा तृप्ति नहीं हो पाई, किसी ने भी शांति से भोजन नहीं पा पाया। इसके बाद में देवता दानव लोग साइड कर दिया गया, फिर देवता लोगों को उस कमरे में अंदर प्रवेश किया गया। देवता दानव लोगों ने सोचा कि देवता लोगों के साथ कहीं कोई छल कपट तो नहीं हो रहा है, कोई राजनीति तो नहीं हो रही है। चलो आज हम इनको भी साथ में, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है आज हम गौर से देखेंगे। जो हमारे साथ नियम लगाया गया है वही नियम इन देवताओं के साथ भी लगाया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा है। देवता लोगों को जैसे कमरे के भीतर प्रवेश करवाया गया तो जैसे दानव लोगों के हाथों में डंडा बांधा गया था, ठीक वैसे ही देवता लोगों के हाथों में भी डंडा बांधा गया और उनके सामने भी 56 प्रकार का भोजन रख दिया गया और उनसे भी कहा गया कि भोजन पाइए। अब देवता लोगों ने सोचा कि डंडा हाथ में बंध गया तो हाथ तो मुड़ेगा नहीं, तो भोजन कैसे पा पाएंगे। तो जो एक लाइन बनी थी, देवता लोगों ने सलाह किया कि अपन डबल लाइन बनाओ, 6 लोग इधर है तो 6 लोग सामने हो जाओ। आमने सामने हो गए और इधर वालों ने सामने वालों को खिलाया। और एक बात याद रखना, अगर आप किसी को खिलाओगे तो सामने वाला कभी नहीं रुक पाएगा आपको खिलाए बिना। ये बात पक्की याद रखना, अगर आप किसी को देते हो तो सामने वाला भी आपको कुछ ना कुछ देगा। जिस प्रकार से अपन किसी के सामने जो राम राम करके हाथ जोड़ते हैं, भले ही वो राम को भी ना मानने वाला होगा, अगर आप किसी के लिए हाथ जोड़ते हैं तो सामने वाला भी आपके लिए हाथ अपने आप जोड़ता है। ठीक इसी प्रकार से देवता लोगों ने सोचा कि जब हम सामने वाले को खिलाएंगे तो सामने वाला भी हमें खिलाएगा। तो एक देवता ने जब सामने वाला देवता को खिलाया तो सामने वाला देवता ने भी सामने वाले को खिलाया। आराम से उन्होंने 56 प्रकार का भोजन मिष्ठान खा करके तृप्त हो गए। और जब उस प्रकार की स्थिति को दानव लोगों ने भोजन पाते देखा तो दानव लोगों ने सोचा कि ऐसी बुद्धि हमारे अंदर क्यों नहीं आई। बोले इसीलिए हमको दानव कहा गया है और इसी कारण से इनको देवता कहा गया है। तो जिसके अंदर में सद्बुद्धि होती है, सदमति होती है, सदविचार होता है, वो दूसरे को दर्द को समझता है, दूसरे को खिलाता है, दूसरे को पिलाता है, दूसरे की सेवा करता है, दूसरे की रक्षा करता है, दूसरे के प्रति करुणा करता है। लेकिन जिसके अंदर में आसुरी प्रवृत्ति होती है वो सिर्फ अपना अकेला खाना चाहता है, दूसरे को दुख दर्द पहुंचाना चाहता है, दूसरे के प्रति हमदर्दी नहीं रखता, दूसरे के प्रति अपनापन नहीं रखता है, उसी को हमारे शास्त्रों में दानव कहा गया है। और जिसके अंदर में करुणा होती, सद्वृत्ति होती, सद्भाव होता है, उसी को देवता कहा गया है। तो ये सत्संग ही एक ऐसी भूमिका है जहां पर बिगड़ा से बिगड़ा इंसान भी देवता बन सकता है और सत्संग से हटकर के भी देवता तुल्य इंसान भी दानव बन सकता है। इसलिए उस चोर ने उसी दिन संकल्प कर लिया और गुरु का सत्संग पाकर के अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ दिया, शराब को छोड़ दिया, गलत खान पान को छोड़ दिया और सात्विक भोजन ग्रहण करके अपना जीवन में सद्मति सद्बुद्धि को प्राप्त करके उस गुरु की सेवा भक्ति करके अपना जीवन का कल्याण कर लिया, अपना जीवन को धन्य बना लिया।
तो इस प्रकार से अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए हम सत्संग करें, संत गुरुजनों की सेवा करें, भक्ति करें, और अपने भीतर में जो अपना भीतर में बैठा अपना रमैया राम, इस रमैया राम को जाने, इस रमैया राम को पहचाने, और अपने ज्ञान बोध के पुरुषार्थ से अपने सारे विकारों को, अपने सारे दुर्गुण दुराचारों को निर्मूल करके, दग्ध करके, अपने स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के अपना जीवन का कल्याण करें। बस इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बातों को बड़े प्रेम से सुना, शांति का परिचय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, दत्तात्रेय जी की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अब हमारे मध्य में विराजमान परम पूज्य श्री साहब जी हैं। मैं साहब जी से निवेदन करता हूँ कि हम सभी लोगों को अच्छा हाँ